बार बार क्वेश्चन उठता है कि यूपीएससी का पेपर आता कहाँ से है, खासकर इस बार वाला जैसे पेपर आया है। देखिए यहाँ पर यूपीएससी ने खुद ही अपने ऑफिशियल सोर्स का बताया है कि यहाँ से आपको पढ़ना और किस दिशा में पढ़ना है ये बताया गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका पेपर नेक्स्ट बार आपको ये न लगे कि पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया क्या है। ये आयोग का जो चेयरमैन है, आयोग के चेयरमैन है अजय कुमार जी का ये ट्वीट है, तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये 27 तारीख का है। इन्होंने डिटेल में बताया है कि हमने पेपर कहाँ से पूछा है ताकि ये न लगे। काफ़ी ज़्यादा रूमर चल रहा है कि यहाँ से आ गए, वहाँ से आ गए, ये किया वो किया, इस जगह से नहीं आया, उस जगह से नहीं आया। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि आपको किस दिशा में पढ़ना है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए कौन क्या बोलता है, टॉपर क्या बोलते हैं, किसी कोचिंग वाला क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई बड़े वाला क्या बोल रहा है, छोटे वाला क्या बोल रहा है, इससे आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपको हमेशा जिस दिशा में आप जा रहे हैं ना, बातें उनकी सुननी चाहिए। यहाँ पर आपको दिशा में जा रहे हैं यूपीएससी की, और तो आपको यूपीएससी की जो चेयरमैन है उनकी बातें सुननी चाहिए। उसी की बातें सुन के आपको पता लगेगा किस दिशा में पूछी जा रही है चीज़ें और आने वाले फ्यूचर में किस दिशा में आगे बढ़ना है। देखो उन्होंने सीधे लिखा, आई अंडरस्टैंड दिस ईयर प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग फॉर मैनी एस्पिरेंट्स। ये बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आई अंडरस्टैंड, मैं अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ कि प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ, यानी इस बार प्रीलिम्स थोड़ा टफ था, यानी टफ था, एंड चैलेंजिंग फॉर मैनी एस्पिरेंट, और काफ़ी बच्चों के लिए चैलेंजिंग था। यानी कहने का ये है, आयोग के जो चेयरमैन जी हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार हमने जो पेपर है वो उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रखा था बाकी पेपरों से, यानी कि कट ऑफ जाने का चांस थोड़ा कम है, यानी इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरा, और चैलेंजिंग है काफ़ी बच्चों के लिए, जो ट्रेडिशनल टाइप से पढ़ते आ रहे थे उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, अनकन्वेंशनल था। उनको लग रहा था पता नहीं ये इस बार कहाँ से पेपर आ गए। आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उनका ये कहना है, इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में द ऑफिशियल प्रोविजन आंसर की मच नीडेड क्लैरिफाई। ये बोल रहे हैं इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसको आप देखकर आप पता लगा सकते हैं किसका क्या रहेगा आंसर, ये तब बोल रहे थे। अब इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है, यही हमारे काम की मेन चीज़ें आती हैं और यहीं से हमें एक व्यू मिलता है। इन्होंने बोला है कि जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करो तो आपको कहाँ से ऑब्जेक्शन रेज करना है और कहाँ से, यानी कि हमने पेपर भी बनाया है, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं यहाँ से। और इसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप क्या पढ़ें ताकि जो इस साल हुआ अगले साल फिर चीज़ें रिपीट होंगी तो हम अगली बार भी यही चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ से आपको 3 चीज़ें मिलती है। पहली, आपको कहाँ से पेपर बनाया है ये। दूसरी, किन किन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ से पेपर बना है उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरी, जब इनको एक्सेप्ट किया जाएगा तो अगली बार इन्हीं सोर्स के आधार पर अगर हम पूछेंगे तो इन्हीं सोर्स को अगली बार भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं, और यानी कि आपकी जो पढ़ाई की दिशा है वो इसी की दिशा में होनी चाहिए, न कि किसी के नोट्स या किसी की गाइड बुक। यहाँ नहीं चलने वाला है, कोई कुछ बोल रहा है वो चीज़ें नहीं चलेगी, यहाँ पर यही चीज़ें चलेंगे। तो इन्होंने बोला, मोस्ट आंसर आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का यहाँ बोला हुआ है। यहाँ कहीं भी बार बार काफ़ी ज़्यादा एक रूमर चल रहा है कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी से काफ़ी आपने देखा यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो बन रहे हैं, अब पता नहीं वो क्या बना रहे हैं क्या नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है। उल्टे सीधे वीडियो ज़्यादातर बन रहे हैं। एडुटेनमेंट हो गया, यानी एजुकेशन का एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया है और आप बच्चों को अच्छा लग रहा है तो वो कर रहे हैं, सिंपल चीज़ें होती है। हमें उससे नहीं मतलब है, हमें पेपर पास करने से मतलब, और सेम आपका रहता है पेपर पास करने से, क्योंकि आयोग ये चाह रहा है। आयोग नहीं चाह रहा तो हमें भी कोई मतलब नहीं रहता इन चीज़ों से। तो यहाँ पर है, मोस्ट आंसर आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, यानी कि जैसे डीडी बसु है, जैसे सुभाष कश्यप है, इसके अलावा जैसे आपकी पढ़ते हैं ना विपिन चंद्रा है, इस तरह की जो, इसके अलावा एनसीईआरटी में भी अगर कहीं कुछ दिया है तो उसको भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक माना जाता है, याद रखना। यानी जो कोर बुक है उनसे ये रहेगा। पहली चीज़ें ये हैं।
मोस्ट आंसर आर बेस्ड ऑन, ज़्यादातर जिनके आंसर है ये बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। गवर्नमेंट वेबसाइट, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि पीएचडी लेवल का, पीएचडी लेवल नहीं एक्सेप्ट करते, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का ही रहेगा। दूसरा है गवर्नमेंट वेबसाइट। भाई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, आपको आईएएस बनेंगे तो पूरे देश को रन करना है, तो क्यों ना आपसे उम्मीद की जाए कि आप होता है ना आजकल वो जो चल रहा है कि भाई ठीक है रेडी टू, आपको क्या रहेगा रेडी टू ईट, यानी कि तुरंत खाओ और फिर उससे आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आप चले जाओ। नहीं, ये नहीं, आयोग बोला है कि आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको सर्च करनी होगी। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही है कि कहीं पर विरोधाभासी है, क्वेश्चन का अगर कुछ आंसर है उसमें कुछ और डाटा दिया है और तो आप और आपने जो पढ़ा वो कुछ और डाटा है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे जो गवर्नमेंट का डाटा है। भाई गवर्नमेंट की आप सर्विस में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट डाटा ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी अगर आपको कुछ डाटा है, कुछ इस तरह की चीज़ें तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको देखने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, भाई आप जब अधिकारी बनेंगे तो या तो गवर्नमेंट डाटा रहेंगे, तो जब गवर्नमेंट का क्या रहेगा प्रेस रिलीज, यानी जो सरकार की जो आधिकारिक घोषणा है, गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन देती है तो उसके आधार पर, ये नहीं है कि किसी होता है ना पेपर वाले ने कुछ छाप दिया, किसी मैगजीन वाले ने कुछ छाप दिया, जो सो कॉल्ड पॉपुलर मैगजीन होती है उन्होंने कुछ छाप दिया, वो नहीं है। हो सकता है उसमें चीज़ें गलत हो सकता है उन्होंने डाटा कुछ अलग तरीके से छापा हो सकता है उन्होंने वो एंगल नहीं उसमें पब्लिश किया है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट और गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज, ये ना बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, गवर्नमेंट आयोग इसी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ है, ये आयोग वही पुरानी चीज़ें चली आ रही है, ये मतलब अभी से नहीं, ये 20 साल से यही चीज़ चली आ रही है और जो जानते हैं वो इनको रेकमेंड भी करते हैं। इसके अलावा एंड रेपुटेड न्यूज़पेपर, रेपुटेड न्यूज़पेपर क्या होता है, जो मैन याद रखना, रेपुटेड न्यूज़पेपर्स लिखा हुआ है, पेपर नहीं है, ये नहीं है। आयोग ये नहीं बोलता है कि आपको द हिंदू ही पढ़ के आना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, न कहीं ये लिखा है कि आपको इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ के आना है या आपको हिंदुस्तान ही पढ़ के आना है। आयोग ने सीधे लिखा है रेपुटेड न्यूज़पेपर। इसका मतलब ये है कि जो रेपुटेड न्यूज़पेपर है उनका क्या रहेगा, वो ज़्यादातर डाटा, ज़्यादातर फैक्ट, ज़्यादातर कंसेप्ट वो लगभग ठीक देते हैं, ये दिया है। जो नहीं है तो वो क्या रहता है, उनमें गलतियां काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। नहीं तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, खाली न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं। और यहाँ कहाँ लिखा है कि आपको सिर्फ एक ही कोई पेपर पढ़ना है, दैनिक जागरण या जनसत्ता या फिर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या एनी वन पेपर, कहाँ लिखा है कि सिर्फ वो पढ़ना है। बोला है कि या तो क्या रहेगा, जो चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी वो की जाएंगी या तो जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है उससे, या फिर अगर जो करंट से लिंक करके जो चीज़ें हो रही है, जो करंट घटनाक्रम हो रहे हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हैं, जो कुछ नई चीज़ें हो रही हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ये गवर्नमेंट प्रेस रिलीज से और रेपुटेड न्यूज़पेपर से है। द कोर सोर्स सीरीज एस्पिरेंट रिलाई ऑन, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बताए ना, जब स्टूडेंट लाइफ में हम थे, हमसे पहले भी थे, हमेशा से इन्हीं चीज़ों पर रिलाई किया जाता है। तो आप ये मत बोलिए और न ये बोल सकते कि भाई यहाँ से पेपर पूछा नहीं, वहाँ से नहीं पूछा। हम आपको बस यही रेकमेंड करेंगे, जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है आप उन्हीं के आसपास रहिए। जैसे आप डे टू डे लाइफ में ना आप पढ़ना चाहे तो प्रेस रिलीज, और हम आपको एक ये बोलेंगे आप क्या कीजिए ना, ये आपके लिए पॉसिबल है, आप ये पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर है, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है आप फॉलो करते रहिए, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। डेली आपको हम जो मैन न्यूज़पेपर है उनकी कटिंग भी देते हैं। इफ़ यू स्पॉट एनी आंसर दैट नीडेड रिव्यू, अगर आपको कुछ ऐसा आंसर लग रहा है जिसको रिव्यू करना है, सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफिशियल QPRP पोर्टल। आप अपना इस पर पोर्टल पर ये सबमिट कर सकते हैं। ये इन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, ये लिंक दिया है। तो यहाँ पर क्या है, आयोग ने कुछ भी नया नहीं किया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है क्वेश्चन। और आयोग ये चाहता है इससे कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ के आइए, प्रीलिम्स के साथ आप मेंस की भी तैयारी करें। लंबा समय है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर अभी से आप मेंस की तैयारी करेंगे नो डाउट आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। पता लगा आयोग के सामने काफ़ी चैलेंज ये हो रहा था कि मेंस में बच्चे आ जा रहे हैं पर उनको उस लेवल की जानकारी है नहीं, मेंस की कट ऑफ नीचे गिर जा रही है, प्रीलिम्स की ऊपर जा रही थी। तो इसको लेकर आयोग ने कुछ मेंस के क्वेश्चन भी इस बार इसमें डाले हैं।
आयोग ये कहीं सेपरेट नहीं करता है, प्रीलिम्स में ये है और मेंस में कुछ अलग पूछा जाएगा। काफ़ी टॉपिक सिमिलर है, तो वहाँ कहाँ लिखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ मेंस में पूछेंगे या सिर्फ प्रीलिम्स में पूछेंगे, ये कहाँ लिखा है। तो आयोग चाहता है कि आप जो चीज़ें जो दोनों की कॉमन है उनको गहराई से पढ़े, यानी उसको मेंस के एंगल से पढ़े, पीटी आप हो जाएगा। इधर उधर के क्वेश्चन है तो आप उसको मेंस के एंगल से पढ़ेंगे। जनवरी के आसपास आप प्रीलिम्स, अभी काफ़ी टाइम है, जब जनवरी आए तो तब आप प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ा फैक्ट पर फोकस कर देना, एमसीक्यू लगाना शुरू कर देना। अभी आप मेंस की तैयारी कीजिए। इधर भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, यहाँ संस्थान में काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं नंबर पर।